नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल विद्या स्टेशन पर। मैं शुभम वर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह हमारा संख्या पद्धति चैप्टर का चौथा क्लास है। यदि आप सब पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सब वहां जा करके एक बार ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने आप सबको संख्या पद्धति चैप्टर के एच.डी. यादव किताब से जो है 1 से लेकर के 49 तक हमने प्रश्नों को हल कर दिए हैं। अब उसी के बाद हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। कराए यदि ए व बी क्रमशः भाजक व भाज्य हैं तो बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो पहले कंडीशन दिया है पहले उसको लिख देते हैं। क्या दिया है? भाजक जो है यानी जो भाजक है वह भागफल का, किसका? भागफल का क गुना है? 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना। शेषफल का 2 गुना है, मतलब कि जो शेषफल है शेषफल का कितने गुना है? 2 गुना। देखिए जो प्रश्न में कहा अभी हम उसी को लिखे हैं, ठीक है। करा है कि यदि ए व बी क्रमशः भाजक व भाज्य है। अब देखिए इसकी सहायता से हम भागफल और शेषफल निकालेंगे। तब हम फार्मूला लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस देखिए कैसे। तो यहाँ से तो भाजक कितना है? ए दिया है और भागफल, ठीक है। पहले इन दोनों को साथ साथ लेकर के हम निकाल रहे हैं वैल्यू। देखिए तो यहाँ से ए बराबर भागफल इंटू में 4 है। तो यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो बताइए भागफल कितना निकल के आया? भागफल यहाँ से आएगा a/4 आ गया। ये बातें क्लियर। उसके बाद भाजक और शेषफल इंटू 2 को एक साथ लेते हैं। तो भाजक तो a है और ये हो जाएगा शेषफल गुणे 2। अब यहाँ से यदि हम शेषफल निकालेंगे तो शेषफल कितना आएगा भाई? a/2 आएगा। क्लियर। अब देखिएगा फार्मूला क्या कहता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। बताइए भाज्य कितना है? b है। भाजक कितना है? a है। भागफल कितना निकाले? a/4 और शेषफल कितना निकाले हैं? a/2 है। इतनी बातें क्लियर। अब ये बताइए 4 और 2 का लस कितना आएगा? 4 आएगा। a का a के साथ गुणा होकर के a² आएगा। 2 दूनी 4 होता है, 2 का a में गुणा होगा 2a हो जाएगा। ऊपर से देखिए a कॉमन होकर के a+2/4 बन गया, ठीक है। 4 को इधर लाते हैं, b को नीचे लाते हैं। भाई जो ऑप्शन है उसी को हम मैच करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 बराबर a कोष्टक में a+2/ क्या होगा? b होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a+2/b बराबर कितना? 4। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह क्या सही है? डी सही है, ठीक। प्रश्न नंबर 51 देखिए क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए प्रश्न तो बहुत ही आसान है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकता है? यही ना होगा 9 9 9 9, यही ना होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ दें कि यह संख्या पूरी तरह से 307 से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे हम? जो आपका संख्या दिया है 307, इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे तो कैसे? देखिए 3 तिरिक्के 3 बार जाएगा, 3 सते 21, 3 0 2 और 3 तिरिक्के 9, 9 में से 1 घटेगा 8 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ कितना आ गया? 9 आ गया। उसके बाद कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 सते 14, 3 2 0 1 हो जाएगा, 2 3 6, ये 5 होगा और यहाँ से 8 में से 1 घटेगा 7 और 175 होगा। अब देखिए बात जोड़ने का कहा, इसलिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका भाजक है
जब भी जोड़ने का कंडीशन कहे तो जो भाजक है भाजक में से शेषफल को घटाते हैं, जो आंसर आएगा उसी संख्या को जोड़ा जाता है। मतलब कि यानी हम 307 क्या है भाजक है, इसमें से हम शेषफल को घटा देंगे। तो 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। यानी इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी सही है। मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या में हम 132 जब जोड़ देंगे तो वह संख्या 307 से पूरी तरह क्या होगा? विभाजित होगा, जो कि यही प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर अब 52 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 52 है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, और तदनुसार करा कि n स्क्वायर को जब 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसका फिगर देखिए। जब n को यानी n को हम किससे विभाजित कर रहे हैं? 5 से, तब शेषफल कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। हम अपने मन में लेके चलते हैं कि यहाँ पे आपका भागफल क्या आ गया? a आ गया। तो कहने का अर्थ है फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बातें क्लियर? अब n स्क्वायर यानी इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने का मतलब कि 5a और प्लस 2 का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ये बताइए a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल वर्ग है, तो a स्क्वायर मतलब 25a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी 4 प्लस में 2ab, तो 2 पचे 10 और 2 10 दूना 20, तो यहाँ से 20a आ जाएगा। मतलब थोड़ा इसको अगर व्यवस्थित कर दें तो ये बनेगा 25a स्क्वायर प्लस में 20a और प्लस में 4। अब कह रहा है कि जब n स्क्वायर को 5 से भाग लगाया जाएगा तो शेषफल कितना होगा? अब थोड़ा ध्यान से देखिए। पहली बात, जब इसमें 5 से भाग चल जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौक 20, इसमें भी चला जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, तो यानी शेषफल के रूप में कौन बचेगा? 4। यानी जब इसमें भाग दे देंगे n स्क्वायर बटे 5 करेंगे, कहने का अर्थ है 25a स्क्वायर और प्लस में 20a और प्लस में 4, इसमें जब 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो शेषफल आएगा, शेषफल जो आएगा वह कितना आएगा? 4 आएगा। देखिए एक बार फिर समझिए 4 कैसे आया। 5 से तो इसमें भाग चला गया तो शेषफल 0, 5 से इसमें भी भाग चला गया शेषफल 0, 5 में क्या 4 भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या होगा? यही तो शेषफल बचेगा, तो जाहिर सी बात है शेषफल 4 होगा। यानी प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 53 देखिए कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल क्या होता है? 19 आता है। उसी संख्या को जब 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना? एकदम सेम पुराना सवाल है, करना कुछ नहीं है, एकदम एक लाइन का सवाल है कि यानी जो पहले संख्या से भाग देने पे जो शेषफल आया है उसमें हम दूसरी संख्या से जो भाग दे देते हैं, तो 12 एक कम 12 आएगा, शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। तो इससे यानी भाग देने पे शेषफल 7 आएगा। यानी प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है। प्रश्न नंबर 54 देखिए। प्रश्न नंबर 54 है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से वह विभाजित है। सेम सवाल है, इस टाइप का भी हमने सवाल बताया। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 9999 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? 345 से पहले भाग दे देंगे, तो 2 बार जाएगा, तो 2 पचे 10, 2 चौक 8 1 9, 2 तेई 6 आएगा, तो घट करके 309 आया। अभी 9 उतार देते हैं, कितनी बार जाएगा? अब 8 बार, 8 पचे 40, 8 चौक 32, 4 कितना होगा? 36, 8 त्रिक 24 और 3 कितना? 27 होगा। 9 आया, 3 आया और 10 में से 7 गया, 3 आ गया। अब हमसे कहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाने के लिए कंडीशन क्या होता है? भाजक में से शेषफल घटाते हैं, जो बचता है वही उसमें जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है कि 345 में से 339 घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 6। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 मतलब आप ये जो आपका 6 आया है इसी को जो है इसमें क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा, तब वह संख्या पूरी तरह से 345 से विभाजित होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 55 देखिए। प्रश्न नंबर 55 है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। ठीक है, लेना था 36 और ले लिया 63।
करा है कि तब उसका उत्तर 24 आता है। तो सही उत्तर बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि भाई भाज्य कितना है, तब तो प्रश्न आसान होगा। मतलब क्या है कि इसको भाग देना था 36 से, लेकिन भाग दे दिए भाई साहब 63 से, आंसर आ गया 24। तो सही आंसर क्या है देखिएगा। तो हम भाज्य का पता करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 63 से भाग दे दिया है वह भाज्य में, और उसका जो है आंसर आ गया क्या, 24 आ गया। तो पहले तो भाज्य निकालेंगे। तो भाज्य क्या है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो 0 है, प्रश्न में कहा ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है 63 गुणे क्या होगा, 24 होगा, यही ना होगा। अब करा सही उत्तर बताइए। सही उत्तर कब होगा, जब इसमें हम भाग लगाएंगे 36 से, तब ना सही होगा। तो चलिए भाई भाग लगा देते हैं 36 से, तो क्या बनेगा देखिएगा, 6 गुणे 6 36, 6 गुणे 4 24 होता है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, तो 21 दूना कितना होगा, 42 होगा। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर 56 देखिए। प्रश्न नंबर 56 है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक विभाजक कहिए चाहे भाजक कहिए, दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक है। विभाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। कहने का मतलब जो जो दिया पहले उसे लिख लीजिए ताकि प्रश्न आसान हो। विभाजक यानी विभाजक लिखिए चाहे भाजक लिखिए, ठीक। यह बता रहा है कि जो भागफल है, ठीक है, भागफल का क गुना है, 12 गुना, और उसके बाद जो शेषफल है, शेषफल का क गुना है, 5 गुना। इतनी बातें क्लियर। अब प्रश्न में देखिए कह दिया है कि शेषफल 36 है, तो यहाँ अगर 36 रखेंगे, अगर इस प्रश्न में 36 रखेंगे तो हमें भाजक पता चल जाएगा। तो यानी 5 6 30 और 5 3 15 3 18, कितना हो गया, भाजक कितना मिल गया, 180। भागफल निकालते हैं, तो भागफल कैसे आएगा, इसको साथ मिल रहा है, तो यानी 180/12 हो जाएगा, तभी तो भागफल आएगा, ठीक है। गुणनफल वाला बटे में आएगा, तो 12 एक कम 12 और 12 बचे 60। तो मतलब यहाँ से जो भागफल है वह कितना आ गया, 15। तो हमसे क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है। तो फार्मूला यहाँ से तो हम सब जानते ही हैं, क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। देखिए लिख दे रहे हैं, फिर आगे प्रश्न में हम लिखेंगे नहीं, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में देखिएगा। भाजक कितना दे दिया है, भाजक तो अभी निकाल दिया 180 है, भागफल 15 है, शेषफल कितना है 36 है। 15 का 0 में होगा 0, 15 अठे 120, 0 हासिल आया 12, और 15 एक कम 15, 12 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और इसको जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 2736, जो कि प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। कौन सा सही है, प्रश्न ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 57 देखिए क्या है कि ए जो है 228 को विभाजित करता है और शेष 10 बचता है। तो कह रहा है कि ए का 2 अंकों की सबसे बड़ा मान बताना। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, तो ध्यान से देखिए। कह क्या रहा है कि जो ए है, ठीक है, ए क्या करता है 228 को विभाजित करता है, मतलब ए द्वारा इसमें 228 में भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद शेष कितना बच जाता है, 18 बच जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि शेषफल को अगर इसमें से घटा देंगे भाज्य में से, तो ए द्वारा वह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ये तो नियम कहता है, ठीक है। तो लेकिन करा है कि ए का मान बताना है 2 अंकों का, ए का मान 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बताना है। देखिए कैसे लगेगा। तो पहले क्या करेंगे कि जो 228 है, 228 में 18 घटा देंगे, कितना आएगा 210। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि अगर 210 में अगर ए से अब भाग दे देंगे तो पूरी तरह विभाजित होगा। इतनी बातें क्लियर। तो इसी का हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे 210 का गुणनखंड तो पता ही है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 0 5, 3 से करेंगे 3 त्रिक 9, 3 5 15, 5 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब 210 का गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना 7।
अब प्रश्न कहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना, ए का मान बताना, लेकिन 2 अंक का होना चाहिए, वो भी सबसे बड़ा होना चाहिए। अब बताइए, बड़ा होने के लिए बड़ी बड़ी संख्या ले लीजिए, बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसमें बड़ी बड़ी संख्या कौन, एक 5 एक 7 है, बड़ी संख्या तो यही है। तो जाहिर सी बात है 5 × 7 बराबर कितना, 35 आएगा। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 58 देखिए, करा कि यन एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। और करा कि तदनुसार 2n को जब 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। एकदम सेम सवाल है जो इसके पहले हमने यन स्क्वायर वाला बताया था। देखिए कैसे, मतलब कि यन जो है एक पूर्ण संख्या है। अब यन को जब 4 से भाग लगाया जाता है तो यहाँ पे शेषफल कितना आता है, 3। अब अपने मन में लेके चलते हैं कि यहाँ पे जो भागफल है वह क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो फार्मूला क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, यही ना भाई। अब कह रहा है कि जब 2n को, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, तो 2 का गुणा 4 में होगा 8a होगा, 2 का 3 में करेंगे 6 होगा। कह रहा है कि जब 2n को 4 से विभाजित किया जा रहा है, मतलब इसमें 4 से भाग लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, 4 से भाग लगाएंगे, ये वाला पद तो विभाजित होगा, 4 दूनी 8 विभाजित हो गया। अब जब 6 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एक कम 4 और शेषफल कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो कहने का अर्थ है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर 59 देखिए क्या कह रहा है कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या बताना है। विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1848 का गुणनखंड करते हैं। देखते चलिए प्रश्न को, कितना आसान है। 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2 होगा। 3 से जाएगा, एकदम जाएगा। देखिए 3 सते 21, 3 सते 21, 7 से विभाजित होगा 11, 11 से विभाजित होगा 1 आएगा। मतलब कि जो 1848 है इसका हमने गुणनखंड किया, क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 11। इतनी बातें क्लियर। प्रश्न का रहा संयुक्त विभाजकों की संख्या, ठीक है। 2 2 लेकर के संयुक्त विभाजक, मतलब 2 लेकर के 3 लेकर के ऐसे बताना है, ठीक है। संयुक्त इसी को कहा जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा संयुक्त, 2 अंक साथ लेकर के विषम संख्याओं के बारे में बताई जाएगी। अब ध्यान से देखिए, 2 की तो चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि किसी संख्या में 2 से गुणा होगा वो तो सम न बन गया, इसलिए हम चर्चाएं बस 3 7 और 11 को होगा। तो ध्यान से देखिए क्या क्या बन सकता है 3 7 और 11 में, 3 7 11 में 3 और 7 बन सकता है, ठीक है। 7 और 11 बन सकता है, फिर उसके बाद 3 और 11 बन सकता है, और उसके बाद 3 7 और 11 बन सकता है। ध्यान से देखिए, तो 7 3 21, 11 7 77 और 11 3 33, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा 231 हो जाएगा, ठीक है भाई। 21 और 21 अगर गुणा करेंगे तो आपका यही होगा ना, 21 21 231 आएगा, ठीक। तो 131। तो कितनी संख्या बने हैं, 1 2 3 4, कितनी संख्या बनी है, 4 संख्या बनी है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है, ठीक। प्रश्न नंबर 60 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। देखिए बहुत ही आसान है। 25 से विभाजन के लिए नियम थोड़ा सुन लीजिए। लास्ट के 2 अंक अगर 25 से विभाजित है तो वह संख्या 25 से विभाजित होगा। याद रखिएगा, लास्ट के 2 अंक अगर 125 का था तो लास्ट के 3 अंक देखे जाते। ये थोड़ा सा नियम है, ठीक है। 25 के लिए क्या है, लास्ट का यानी अंतिम के 2 अंक अगर 25 से विभाजित है तो वह संख्या 25 से विभाजित होगा। 125 का था तो अंतिम के 3 अंक अगर आपका जो है 125 से विभाजित होता तो वह पूरी संख्या जो है 125 से विभाजित होती। तो ध्यान से देखिए, अब 25 द्वारा कहा है तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 1 और 0 है, तो 1 और 0 में आपका 25 से भाग नहीं जाएगा। बी 55 है, ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि 25 के पहाड़ा में 55 आता ही नहीं है। उसके बाद सी देखिए, इसके लास्ट के 2 अंक 75 है, तो यानी 25 से भाग चला जाएगा, 25 तिया 75। यानी इस प्रश्न का जो आपका ऑप्शन है वह आपका कौन सा सही है, सी सही, यानी 30 33 75, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, ठीक।
अब हम सवाल के अगले टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। अब इस प्रश्न का सवाल नंबर 61 देखिए क्या है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है 1575 है और उनका जो भागफल है 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए काफ़ी बेहतरीन सवाल है। करा दो संख्याओं का गुणनफल यानी x और y, दो संख्या ले लेते हैं मन में, x और y है, ठीक है, 1575 है और इनका भागफल दे दिया है 9/7 दिया है। इतनी बातें क्लियर। यहीं से अगर वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 9 के आएगा और y बराबर कितना आ जाएगा 7 के। ये तो अनुपातिक नियम कहता है, ठीक है। अब यही वाला मान यहाँ रखते हैं, देखिए कैसे, 9 के x की जगह कितना रख दिए 9 के, y की जगह कितना रख दिए 7 के, बराबर 1575। अब देखिए 9 से काट देते हैं, ठीक है, तो 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 6 और 7, तो 9 सत्ती 63 और 9 पचे 45 होगा। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। के और के गुणा करके क्या बनेगा, के स्क्वायर बराबर कितना 25, तो के बराबर कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5। अब करा इनका योग मतलब x प्लस वाई, तो 9 के और 7 के जुड़ के कितना होगा 16 के, तो 16 गुणे के जगह 5 रखेंगे और 16 पचे कितना आएगा 80 आएगा। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 62 देखिए क्या करा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो गुणनफल में सभी अंक जो है 9 के होते हैं, मतलब 9 9 9 ऐसे होते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या बताना है। देखिए कैसे, मतलब कि मान लीजिए वह संख्या क्या है जो 9 9 बार बार प्राप्त हो रहा है, पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो संख्या बार बार प्राप्त हो रहा है मतलब 9 9 9 9 9 ऐसे जो है चलता चला जा रहा है, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं 13 से भाग लगाते हैं। ध्यान से देखिए, 13 से जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 13 सत्ते 91, कितना हासिल आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ से बच गया 9, ठीक। अब बताइए 13 6 78, 13 6 कितना हो जाएगा 78, 13 6 कितना हो जाएगा 78, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा फिर आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद 9 उतर जाएगा फिर, और उसके बाद 13 9 117 होता है, 13 9 117 हासिल 2, फिर 9 उतर जाएगा, 13 दूना 26 होता है, फिर 3 आएगा, फिर 9 उतर जाएगा, फिर 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, शेषफल क्या आ गया 0। कहने का अर्थ है कि जो आपका 76,923 जो आपका आंसर है वह कितना है 76,923, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 63 आइए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 63 है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,700 के निकटतम हो क्या होगी। देखिए ऐसे जब भी प्रश्न मिले, निकटतम पूछे या क्या जोड़ दे घटा दे, तो उस संख्या में से पहले जो संख्या दिया होता है उसमें भाग देते हैं। कहने का मतलब है कि जो 567 है, 567 से हम भाग दे देंगे 58,701 में, ठीक है भाई। तो एक बार जाएगा कितना आएगा 567 आएगा, घट के 0 2 और यहाँ से क्या उतरेगा 0। क्या 567 से 200 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक अंक और उतारेंगे। जब हम 2 अंक उतारते हैं तो क्या बढ़ा देते हैं 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 4 बार लेंगे, 4 बार ज़्यादा चला जाएगा इसलिए 3 बार लेंगे। तो 3 सत्ते 21, 3 छक 18 2 20 और 3 पचे 15 2 17 होगा। घटा देंगे 0 0 और यहाँ से 300 आएगा। अब यहाँ से समझिएगा, प्रश्न कर रहा है कि 58,701 के निकटतम हो, तो एक तो संख्या 58,700 के निकटतम हो, कहने का मतलब जो 567 से विभाजित भी हो और प्लस में 58,700 के आसपास ही होना चाहिए। तो एक तो संख्या ये है, मतलब एक संख्या तो आपका ये बनेगा। अगर 58,701 में यदि हम 300 घटा दें तो 1 0 4 8 और 5 होगा, यानी एक तो संख्या 58,401 है जो 567 से भाग देंगे पूरी तरह से विभाजित होगा। लेकिन
निकटतम कहा है तो इससे थोड़ा सा आगे अगला संख्या कैसे बता सकते हैं, उसके लिए हम 567 में 103 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 58,401 आएगा। तो इसके आगे चले जाइए, मतलब 104 का गुणा कर दीजिए, वो भी तो आपका 567 से विभाजित होगा। तो यहाँ से यानी जब हम 567 में, ठीक है, यहाँ पे हल कर देते हैं, 567 में 104 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 4 सते 28, 4 छंग 24, 2 26 और 4 पचे 20 और 2 कितना होगा 22। यहाँ 0 0 0 7 6 5 आएगा। तो 8 6 9 8 5 मतलब गुणा करेंगे तो आएगा 58,968 आएगा। ठीक है, 58,968 आएगा। यानी प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए। क्या करा है कि 567 को 567 से विभाजित होने वाली संख्या, पहली बात संख्या 567 से विभाजित होनी चाहिए, प्लस में वह कंडीशन दिया है कि वह 58,701 के आसपास होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 567 में 58,701 से भाग लगा देंगे तो एक बार जाएगा, 567 हल कर देंगे तो 567 और ये आपका 103 बार मतलब जाएगा, शेषफल 300 आएगा। तो आपको तो पता ही है कि अगर जो शेषफल अगर 58,701 में से घटा देंगे तो जो आएगा 58,401, तो 58,401 में 567 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो एक तो ये आपका ये ऑप्शन हुआ, लेकिन ऑप्शंस नहीं है, इसलिए अगला और चेक कर लेते हैं। तो 103 का गुणज करेंगे तो 58,401 आएगा। तो 104 का गुणज करके देख लेते हैं तो आंसर आएगा 58,968, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और यही संख्या क्या है, 58,701 के निकटतम ही तो है। तो यही प्रश्न का क्या है, आंसर है। प्रश्न नंबर 64 देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है तथा बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 15 आता है। तो कह रहा है संख्याओं का शेष योग क्या होगा। मतलब हम पहले से ही लेके चलते हैं कि जो बड़ी संख्या है, अब इसको इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा रहे हैं कि जो बड़ी संख्या वह क्या है, यक्स है, और जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है वह छोटी संख्या क्या है, वाई है। अब क्या करा है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी यक्स वाई कितना दिया है, 9,375 दे दिया है। फिर करा कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं। ये बड़ी संख्या यक्स है, अब छोटी संख्या से भाग दे दिए। तो भाग देने के बाद भागफल कितना आता है, 15 आता है। तो कह रहा है कि योगफल बताइए, यानी यक्स प्लस वाई पूछ रहा है। अब यहाँ पे भागफल जब आपका 15 आ रहा है तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो वही प्रक्रिया है निकालने का। मान लीजिए इसके बटा, या फिर ऐसे डायरेक्टली कर दें, यहाँ से यक्स का यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 15 वाई आ जाएगा। तो यक्स की जगह यहीं रख देते हैं। तो यक्स की जगह जब यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा 15 वाई इंटू में वाई बराबर 9375। हल करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 दूना 30 और 15 पचे 75। तो वाई स्क्वायर कितना है, 625, और 625 है, कितना है आपका, 625 है। और यहाँ से अगर y बात करें तो 625 का वर्गमूल कितना है, 25 का है। तो y तो 25 आ गया, और यक्स कितना आएगा, 15 गुणे यक्स, y का मान ही रख देते हैं 25। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 कितना होगा, 37, यानी 375 आ गया है। तो योगफल पूछ रहा है, यानी यक्स वाई पूछ रहा है। तो यक्स तो 375 है, वाई जो है 25 है, जोड़ देंगे तो आएगा आपका 400। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 65 देखिए। प्रश्न नंबर 65 है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका जो भागफल है 9/5 है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। कहने का अर्थ है कि देखिए दो धनात्मक संख्या यानी यक्स वाई कितना दिया है, 11,520 दे दिया है। इनका भागफल यानी यक्स बटे वाई
कितना दिया है 9/5 है। अब देखिए यहीं से हम मान निकाल देते हैं, तो x बराबर 9 के आएगा और y बराबर कितना आएगा 5 के। ठीक है, मेथड तो बहुत से डायरेक्ट करने के, लेकिन करना भी ऐसे है कि समझ में आए भाई। ठीक है, और जब एक बार हम सीख जाएंगे तो उसको हम माइंडली मतलब अपने मन से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, बस देखिए कैसे है। तो x बराबर 9k है, y का वैल्यू कितना है 5k बराबर 11,520 है। क्लियर। अब देखिएगा 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 0 लग जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। 9 से काट देते हैं, तो 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 5 0, ठीक है, 9 दूनी 18 होगा, 9 पचे 45, 9 छक 54 होगा, के गुणा करके के स्क्वायर होगा, और ये है आपका 256। तो 256 कितने का वर्गमूल है 16 का, 256 का वर्गमूल क्या होगा 16 होगा। ठीक है, तो यानी 16 16 हम 256 होता, के आ गया। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो x माइनस वाई, तो बताइए 9 में से 5 घटाएंगे, यही ना, 9k और -5 के कितना आएगा 4k, यानी 4 गुणे के बराबर 16 है, तो 16 चौक के 64 होगा। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर अब 66 देखिए, क्या है कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल व शेषफल 6 आ रहा है। यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए पहले से ही अपने माइंड में हम लेके चलते हैं कि जो बड़ी संख्या है, ठीक है, यानी जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है x है, और जो छोटी संख्या है, ठीक है, जो छोटी संख्या है वह क्या है y है। अब देखिए अब प्रश्न आसान बन गया। क्या कर रहा है प्रश्न, प्रश्न पे आइए। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुना, बड़ी संख्या x है, इसका 3 गुना यानी 3x, इसको जब छोटी संख्या से भाग देते हैं, छोटी संख्या क्या है y, जब भाग देते हैं तो भागफल भी 6 आ रहा है, शेषफल भी 6 आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर कह रहा है कि यदि छोटी संख्या के 5 गुना, छोटी संख्या y है, इसका 5 गुना मतलब क्या 5y होगा। अब छोटी संख्या के 5 गुने को जब बड़ी संख्या यानी x से भाग देते हैं तो भागफल 2 आता है, शेषफल 3 आता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम क्या फार्मूला लगाएंगे, वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखिए तो भाज्य तो 3x है बराबर भाजक गुणे भागफल, y और 6 का गुणा होकर 6y हुआ, प्लस में शेषफल यानी 6। अब इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो 3x इधर लाएंगे -6y, इधर लाएंगे इसको -6 बराबर 0। देखिए समीकरण बनेगा, समीकरण को हल करना है। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद यहाँ पर भी वही बन जाएगा भाज्य यानी 5y बराबर भाजक गुणे भागफल, तो x और 2 का गुणा करके 2x, शेषफल यानी 3। पक्षांतर करेंगे 5y -2x -3 बराबर 0। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न कर रहा है बड़ी संख्या बताइए, यानी हमसे x पूछ रहा है, तो इनमें से हम y को हटा देते हैं, x आंसर आ जाएगा। y कैसे हटेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ y का गुणांक 6 है, यहाँ y का गुणांक 5 है, तो यहाँ पे y का जो गुणांक है इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, इसके y के गुणांक का इसमें करेंगे, मतलब यहाँ y का गुणांक 5 है तो इसके दोनों पक्षों में 5 से गुणा करेंगे, और यहाँ y का गुणांक 6 है तो इसके दोनों पक्षों में 6 से गुणा करेंगे। देखिएगा 5 से करेंगे, 5 तेई 15x, 5 छक 30y और 5 छक 30 बराबर क्या बना 0। 6 से करेंगे, 6 पचे 30y, 6 दूनी 12x और 6 त्रिक 18 बराबर कितना 0। अब देखिएगा जोड़ देते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो देख सकते हैं ये +30 है -30 है, कट जाएगा। 15 में से 12 घटेगा 3x आएगा। 30 और 18, 30 और 18 जब ये जुड़ेगा तो यहाँ से 8 और 3 1 4 आएगा बराबर 0 आएगा। तो यानी 3x -48 यहाँ कितना हो जाएगा उधर प्लस, और 16 तियाँ 48 यानी x बराबर कितना आएगा 16, और x ही तो हमारा बड़ी संख्या है। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है वह ऑप्शंस नंबर क्या सही है, ए सही है। ठीक। प्रश्न नंबर 67 देखिए क्या कर रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे कोई 2 अंक की संख्या उसकी पुनरावृत्ति कर दे, 2 अंक का, जैसे 37 37 63 63 2 अंक है ना भाई, देखिए दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो इससे बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य होगा। आपका ऑप्शन है 11 से कि 13 से कि 101 से कि 1001 से।
ध्यान से देखिए कैसे, जैसे कोई भी 2 अंक आप संख्या ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी इसमें से कोई अलग ले, चलिए मान लीजिए हम लेके चलते हैं 4 अंक का 43 ले लें, ठीक है। अब 43 ले लेते हैं। अब ये किससे विभाज्य होगा, तो यहाँ से ये किससे विभाज्य होगा, ये सदैव जो संख्या होगी, जैसे अगर मान लीजिए इसको हम कैसे कर दें, अगर हम 43 गुणे 101 कर दें, तो अगर हम जैसे 43 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 43 और 101 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम 43 में 101 से गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा सेम आंसर। तो मतलब किसी भी संख्या का 4 अंकों की संख्या है कोई, अगर उसमें से अगर इस प्रकार से 2 अंकों वाली, जैसे अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, जैसे 37 37, 63 63, 93 93, 40 40, अगर ऐसी संख्या बनी हुई है तो वह संख्या जो होती है उसमें जब इस प्रकार से देखेंगे तो वह सदैव संख्या किससे विभाजित होगा, 101 से विभाजित होगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वह क्या है, सी सही है। प्रश्न नंबर 68 देखिए क्या है कि किसी 3 अंकों की संख्या दोहराकर, मतलब 3 अंक, अभी देखिए एकदम 67 की तरह 68 भी है, उसमें 2 अंक था, इसमें 3 अंक है। कह रहा 3 अंक को दोहरा करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256, देख सकते हैं 3 अंक की संख्या 256, अब इसको दोहरा दिया गया, मतलब 256 256। उसी प्रकार 678 678, ऐसे संख्या को दोहरा करके 6 अंक की संख्या बनाई गई है। तो पूछ रहा है कि वह सदैव किस संख्या से विभाजित होगा, 7 से कि 11 से कि 13 से कि 1001 से। कॉमन सी बात है, उसके पहले क्या था, 101 था, तो ये 6 अंक की संख्या है, मतलब ये क्या है आपका 678 678। मान लीजिए इसी को लेके चलें तो यहाँ से अगर 678 कॉमन बनेगा तो क्या आएगा, 1001 आएगा, क्योंकि 678, ये याद रखिए जब भी संख्या ऐसे रिपीट हो रही है तो वह 1001 से सदैव, अगर 6 अंक की है, अगर 3 अंक की संख्या बार बार दोहराई जा रही है, 6 अंक की है, तो वह सदैव 1001 से विभाजित होगा। इसके पहले अभी आप देखें 2 अंक की संख्या 4, मतलब बार बार दोहरा करके बनाई गई थी 4 अंक की संख्या, तो वह सदैव 101 से विभाजित था। तो ये जो संख्या होगी वह सदैव आपका 1001 से विभाजित होगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। प्रश्न नंबर 69 देखिए क्या कर रहा है कि एक संख्या में दूसरी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 60 75 है। छोटी संख्या बताना है, तो हम अपने मन में पहले से ही लेके चलते हैं कि जो छोटी संख्या है, ठीक है, जो छोटी संख्या है वह यक्स है, और जो बड़ी संख्या है, ठीक है, जो बड़ी संख्या है वह क्या है आपका वाई है। अब ध्यान से देखिए प्रश्न कितना आसान बन गया। करा है कि आपको तो पता ही है कि बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर यानी y में भाग देंगे x से, तब जो भागफल है वह कितना आता है, 3 आता है। तो कहने का मतलब यहाँ से y निकालेंगे, क्योंकि छोटी संख्या पूछा है इसलिए y को भी हम x के रूप में बदल देंगे, तो ये 3x हो गया। कह रहा है कि गुणनफल यानी यक्स वाई कितना दिया है, 60 75 दिया है, तो y का वैल्यू बताइए कितना है, 3x बराबर 60 75 है। अब 3 से काट देते हैं, ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15, तो यक्स यक्स गुणा करके यक्स स्क्वायर बना। अब ये क्या है आपका 20 और 25 है, 20 और कितना है 25 है, तो 20 25 का जो वर्गमूल है भाई कितने का वर्गमूल है, 45 का। कितने का वर्गमूल है, 45 का, ठीक। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आप सबको वीडियो कैसा लगा, आप सब अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।